और I ये thank you with all my heart, Yunus. और ये बहुत आनंद की बात है कि हमारे बीच में भी भाई इनोस जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और उनका हृदय भी से भी जो वर्ड है, वो शब्द है, वो प्रभु का निकल नहीं पाए, और ये बहुत तहे दिल से बहुत आनंद वाली बात है। So, you all know the topic which you are dealing is the finding miracles in everyday life, the life of Peter. और आप सभी जैसे जानते हैं कि हम जो हमारा जो विषय चल रहा है कि हमारी रोज की जो जीवन में चमत्कार है, वो जो चल रहा है, और जो पतरस के जीवन से हम चमत्कार को देख रहे हैं। Last Sunday, we had the 11th lesson. There we learned how to live under God's shadow. और पिछले संडे हमने जो 11वां पार्ट को हमने देखा कि कैसे प्रभु के जो नेतृत्व में हम रहते हैं। We have seen some verses which showed us even our converted shadows will bless others and God's glory will shine through us. और हमने पिछले जो हफ्ते में हमने कुछ वचनों में देखा कि कैसे हमारा जो परछाई है वो लोगों के को स्वस्थ कर सकती है, लोगों को ठीक कर सकती है प्रभु के नेतृत्व के अंदर। Today, for today's portion, we will be treating the 12th lesson how Peter was very active in the service for the Lord. यस अंकल, प्लीज रिपीट For अगेन। today's lesson, it is the 12th lesson. So we will be seeing how Peter was active with the service of the Lord. और जैसे कि हम आज हमारा जो 12वां पाठ है, हम इसमें देखेंगे कि कैसे जो सेवा है प्रभु की जो सेवा है वो करते हैं, और कैसे प्रभु की सेवा के अंदर हम चमत्कार को देख सकते हैं। So, as usual, we would read a passage. That passage is in Acts 9th chapter from 32nd verse to 43rd verse. और हमेशा की तरह हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसका दूसरा अध्याय, उसका 32 वचन से और 37 वचन तक हम पढ़ेंगे। Can somebody read that, please? Thank you. Acts 9:32 to 43. और हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका 9 अध्याय, उसका 32 से 33 तक। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, और लुद्दा और सारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। Thank you very much, sister. So today we'll be बहुत reading many Bible verses. So you all be ready with your Bibles so that we might be able to understand this passage clearly with all the Bible references. और बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आज सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे हम वचन को पढ़ेंगे, जिससे हम अच्छी रीति से और समझ नहीं पाएंगे कि कैसे जो पतरस के जीवन में जो चमत्कार को हो रहा है, उससे हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। So as I told you, Peter in this passage, he was very active, and what did he do? He did 2 miracles which enabled him with God's power to give healing. और हम यहाँ पे इन वचनों के अनुसार देख सकते हैं कि पतरस वहाँ पे बहुत ज्यादा जो वहाँ पे जागरूक था, और वहाँ पे उसने 2 चमत्कार को करते हुए देखा, और प्रभु के नेतृत्व के अंदर।
So there are two miracles, healing of Ananias and raising Dorcas from the dead. और हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला चमत्कार उसने किया कि जो यनियास है उसको बचाया, और दूसरा चमत्कार उसने किया जब जो को वहां पर मारा हुआ था उसको उठ खड़ा कर दिया। So today we will be studying this miracle which will help us to learn 5 important lessons about God's ministry. और इन चमत्कार के वजह से हम देखते हैं कि जो 5 पाठ हैं हम सीखेंगे कि कैसे प्रभु की सेवकाई को हम कर सकते हैं। For today, we will be seeing only 3 lessons, and the rest of the 2 lessons we will be studying in the next Sunday. और आज केवल हम 3 पार्ट को ही देख पाएंगे, और अगले 2 पार्ट को हम अगले संडे को कुछ अगले नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। So the first lesson here is the courage of Peter. The courage. और जो पहला पार्ट है हम यहाँ पे देखते हैं हिम्मत, पतरस की हिम्मत। We all know that these days, that is the days of Peter, it was not easy days for the church. और हम जानते हैं जब पतरस के समय में बहुत ज्यादा कठिन अवस्था थी, स्थिति थी कि प्रभु का वचन ऐसे नहीं सेवकाई नहीं कर पाते थे। Why it was not easy days? Because Saul was persecuting the church so severely that many of the saints in Jerusalem were leaving the city and they scattered to safer places. और वो समय क्यों बहुत कठिनाई वाली थी, क्योंकि वहां का जो राजा साउल था वो सभी जो कलीसियाओं को, चर्चों को मिटा रहा था, जिससे वहां के जो संत थे और वहां के जो पादरी थे सब उस जगह को छोड़ के जा रहे थे और अपने लिए छुपने के स्थान देख रहे थे। But however, that is the miracle of the gospel. Instead of destroying the church, the persecution only gave the gospel message a wider and a very big hearing to the people. और हम देखते हैं कि उस समय जब साउल चर्चों को तबाह कर रहा था, तब भी हम देखते हैं प्रभु की सेवकाई बहुत अच्छी रीति से हुई, और वहां पे जो बहुत ज्यादा जो जगह पे प्रभु की सेवकाई फैलने पाई, क्योंकि जो वहां का जो कलीसिया है वो मिट रही थी फिर उसके बावजूद। As we know that God's people are usually compared like a seed. When the seed is being scattered, they take root and they produce a very big harvest. और हम जानते हैं कि जो लोग हैं वो प्रभु के लोगों को एक बीज की तरह के देखते हैं, क्योंकि जब बीज किसी जगह पे जम जाता है तो वहां पर जो जड़ों के कारण बहुत अच्छा फल को वो लाता है। We see that this Luke, who has written this passage, he tells us also that when there was persecution in Jerusalem, some people criticized the apostles, saying that what are they doing instead of preaching the gospel? और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ल्यूक इस वचन को लिख रहे थे तब वहां के जो लोग थे काफी ताड़ना दे रहे थे, काफी परेशान कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, जो वचन को बांट रहे हो बल्कि भागने की बजाय। We should remember that it takes great deal of courage to be in the place of danger and do their job and carrying and also looking after the church activities. और हम यहाँ पे देखते हैं काफी हिम्मत चाहिए किसी व्यक्ति को वहां पर रुकने के लिए और जो काम है वो करने के लिए। जब उनका जो कलीसिया है वो राजा साउल है वो बिटा रहा था, तब भी वहां पे पौलुस और रुके और वहां पे प्रचार कर रहे थे, काफी हिम्मत के साथ वो लोग कर रहे थे। So often when I read this passage, instead of criticizing these apostles, I admire them. I'm in admiration for them because they risked their life for the people of God.
और जब अंकल जी इस पैसेज को पढ़ रहे थे तब उसके उनको ताड़ना देने की बजाय हम यहाँ पे देखते हैं कि अंकल जी वहां पे उनको समझ रहे थे कि कैसे उस जगह पे उन्होंने अपनी जान का परवाह ना करते हुए वहां के लोगों को प्रचार किया और प्रभु का वचन लोगों के बीच में बांटा। When we read in the Bible, Philip the evangelist was directed by the Lord to minister in Samaria, and he preached the gospel to the people who had no great love for the Jews. और हम देखते हैं वहां पे जो एक फिलिप नाम का व्यक्ति था, प्रभु ने सीधे उनको सामरिया में प्रचार करने के लिए भेजा, और वो वहां पे यहूदी नहीं था तब भी वहां पे उसने प्रचार किया। So when the Assyrians they conquered the northern kingdom of Israel, what did they do? They tried to put together the Jewish and the Gentile people, and they produced a combined mixed religion between the Jewish and Gentile people. और जब वहां के जो लोग थे सब लोग इकट्ठा होके उन्होंने जो यहूदी और अन्य जाति लोग थे वो उन दोनों ने मिल के एक अलग से धार्मिक जो बनाया, और वहां पे वो लोग इकट्ठे हो गए। So for a Jewish evangelist, who is that? Philip, the evangelist who was a Jewish, for him to preach the gospel message in Samaria took really a great courage. और जब हम देखते हैं वहां पे फिलिप जो यहूदी था वहां पे प्रभु का प्रचार करने के लिए गया था सामरिया में, लेकिन वहां के जो लोग हैं इकट्ठे होके विरोध कर रहे थे, लेकिन तब भी फिलिप वहां पे प्रभु का वचन को हिम्मत के साथ बांट रहा था। So this evangelist Philip, he was just following God's plan, Lord's agenda. He was evangelizing in Jerusalem, in Judea, and also in Samaria. और हम यहाँ पे देखते हैं वहां पर फिलिप प्रभु का जो योजनाओं के ऊपर चल रहा था, और वहां पे योजनाओं के ऊपर चलते चलते उसने सामरिया में प्रचार किया, उसने जूडा में प्रचार किया, और ऐसे ही वो So चलता रहा। so at this terrific time where there was very much persecution, Peter and John, they came to this place to follow the work of Philip, to do the ministry follow-up work of ministry of Philip. और उस समय इतनी कठिनाई, इतना परेशानी थी, कितना विरोध था, उसके बावजूद पतरस और यूहन्ना वहां पे जाके जो फिलिप का जो सुसमाचार था उसके के पीछे पीछे फिर इन्होंने भी सुसमाचार को बांटना शुरू किया। When we read the 10th and 11th chapter of Acts, we see what did they do, Peter and John. They gave them the gift of the Spirit to the new believers. This was bringing a great healing between the separation which was between Jews and Samaritans. और हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रेरितों के काम उसका 10 के 11 है, वहां पे जो पतरस है उन्होंने यहूदियों को जो बहुत रूप से उसका उसका जो वचन है वो बांटा, और वहां पे जो आशीषें हैं वो लोगों के बीच में दी। So when Peter and John they did this healing process between the Jews and the Samaritans, then they were able to minister to the Gentiles also. और वहां पे जो पतरस था और यहूदी लोग मिलके जो अन्य जाति लोगों के बीच में भी सुसमाचार के लिए गए। That is what Paul was talking. He was saying that we have to take the message to the uttermost part of the world, to all of them. और वहां पे उन्होंने क्या क्या संदेश लिखा, वहां पे उन्होंने कहा कि पूरा जो वचन है पूरा दुनिया के लोगों को कोने कोने तक फैलाएं। So here, the evangelist Philip, Peter, John, and Paul, they were all working together along with God's plan. God had a timetable, and they were all obeying God's will. और हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रचारक फिलिप है और पतरस है और यूहन्ना, सभी लोग मिलके एक साथ
प्रभु का सेवकाई कर रहे थे और प्रभु की योजना के अनुसार चल रहे थे, और प्रभु का जो उनके पास भी एक व्यवस्थित समय था, उसके हम हिसाब से वो लोग प्रभु का सेवकाई को आगे बढ़ा रहे थे। So that is why instead of criticizing them, we as God children, we have to imitate them. और हम देखते हैं उनको ताड़ना देने के बजाय हम एक प्रभु का बच्चे हो के हमें उनको समझना है और उनका जो सेवकाई को अपनाना है। Often we are focusing on Peter's denial, betrayal, but we forget his courage. हम यहाँ पे देखते हैं पतरस का, हमको ये तो याद है कि उसने 3 बार इनकार किया, लेकिन हम ये भूल गए कि पतरस कितना साहसी और हिम्मती था। We all know that when Jesus was arrested in the garden, Peter, he was so much angry. What did he do? He wanted to cut the ear off one of the servant there. और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस मैदान में पकड़वाए गए, तब वहां पे देखते हैं पतरस बहुत उसके अंदर जोश भर गया, और उसने क्या किया, वहां के जो सेना है, सेना का एक आदमी था, उसका कान को काट दिया था। Even though his action was not a good one, I think he was very courageous to do that alone. लेकिन हम देखते हैं वो पतरस का वो जो कार्य था वो बिल्कुल भी वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसी के पास इतना साहस और हिम्मत था वो करने का। Afterwards, we see Peter, he preached Christ boldly at Pentecost, and also afterwards, twice he had been in the prison, in jail. और हम देखते हैं कि पतरस जो प्रभु का सुसमाचार को बांटता था, पेंटिकोस्ट के बीच में जाकर भी उसका प्रभु का सुसमाचार बांटा, और हम देखते हैं उसको 2 बार जेल के अंदर रहते हुए उसने सुसमाचार को बांटा। So we all know that twice he had been put in jail and once he had been beaten severely. We can't hardly consider him as a coward. और हम देखते हैं कि उसने 2 बार जेल में गया, और फिर भी वो जो बाहर निकला और उसका सुसमाचार फिर भी जारी रहा। So we all know that it was dangerous for Peter to remain in Jerusalem, even more dangerous for him to go with John in Samaria. But Peter was a faithful servant of God who took his ministry seriously. ना उसके लिए जो बहुत कठिनाई वाला समय था, लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना के लिए भी सामरिया में रहना बहुत कठिनाई वाला समय था, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर रह के प्रभु का सुसमाचार है उसको किया। So it is possible for a man or woman to cultivate a ministry of comfort and convenience. That is easy. और यह बहुत आसान है जब किसी जगह पे विरोध नहीं चल रहा हो और वहां पे बहुत आसानी तरीके से प्रभु का वचन को बांट सकते हैं, तो वहां पे कोई भी भाई या बहन प्रभु का वचन को बांट सकते हैं, बो सकते हैं। Most of the time, this kind of ministry of comfort, it is not a kind of ministry which the Lord God blesses the much. जो और ये संग Yes, this kind of ministry of comfort. It is not a kind of ministry which God blesses or the Lord will reward in heaven. और हम देखते हैं कि अगर हम लोग बहुत आसान तरीके से यदि प्रभु का सेवकाई करेंगे, तो हमको भी प्रभु की ओर से इतना ज्यादा फल नहीं मिलेगा और हमको कोई रिवार्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोई परिस्थिति में हो के प्रभु का सेवकाई करता है वो वही सही सेवकाई करता है। Only the ministry of sacrifice, only the ministry of service will glorify the Lord. और जो सेवकाई जो व्यक्ति करता है वो पूरा समर्पित होके करता है और सेक्रीफाइस करके करता है, उसको प्रभु का महिमा वो करता है फिर।
So this kind of ministry of sacrifice, only when we go to heaven, can be transformed into medals, can be transformed into crowns. और हम देखते हैं अगर कोई कठिनाई के साथ प्रभु का सेवकाई वो करता है, समर्पित होकर सेवकाई करता है, तो वो उसको जो स्वर्ग में जाके उसको मेडल मिलेगा, उसको तोहफा मिलेगा, उसको बहुत जाना आनंदित होगा और स्वर्ग में जाके। So, as we all know, these kinds of sacrifice, the mark of our injuries, the mark of our sufferings, we call it scars. These scars only can be transformed into medals or crosses into crowns. और हम देखते हैं कि हमारे ऊपर जो सेवकाई करते वक्त घाव होता है, हमारे जो सेवकाई करते वक्त हमको जो परेशानी होती है, कठिनाई होती है, सिर्फ उसी के कारण हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमको प्रभु की ओर से बहुत अच्छा तोहफा मिलेगा और हमारा ऊपर का जो मुकुट है वो रख दिया जाएगा। So, Peter, when he was a young disciple, he did not understand all these things. We will read those verses to understand that. When he was a young disciple, he did not understand these deeper truths. और जब पतरस था, पतरस बहुत जो जवान था और उसको इतना अनुभव नहीं था, तो उसको इतना गहराई से नहीं पता था और वो इतना गहराई से भी प्रभु को नहीं जानता था। So we'll read this verse in Matthew 16 chapter 21st to 23, और उसके संदर्भ में 23rd हम verse. उसके संदर्भ में हम देखेंगे पतरस के संदर्भ में कि मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 21 से 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। Yes, Matthew 16, 21 to 23. और उसका 21 से हम 23 तक पढ़ेंगे, मत्ती उसका 16 अध्याय। तो अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी इस पर उसे अलग ले जा गिड़ाने लगा है। परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा ही ना होगा। उसने मुड़कर कहा, हे सैतान, से दूर हो, तू मेरे लिए डर का कारण है कि परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। So here we read that Peter was opposing Jesus going to the cross because he could not see any connection between the suffering of the Master and the glorious kingdom of the Messiah. और हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे देखते हैं कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जब क्रूस पे जाने से पहले वो बता रहे थे, तो हम देखते हैं पतरस इस समय पतरस से अलग होकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। So here Peter, the stone, he was becoming a Peter the stumbling block, who was not allowing Jesus to go to the cross. और हम यहाँ पे देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे, तब पतरस उनके सामने खड़े होकर एक पत्थर की जैसे खड़ा हो गया कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से रोके। Yes, brothers and sisters, confessing Christ must lead us to following Christ. और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उसको हम अपनाएंगे तो हम उसके पीछे हम हो पाएंगे। So, but the world wants us to deny Christ, but Lord Jesus Christ wants us to deny ourselves and follow him by faith. और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया प्रभु के इनकार करती है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु हमसे कहता है कि अपने आप को इनकार करो, मेरे पीछे हो लो। But when Peter was young, he did not learn this truth. We will read in 1 Peter 4th chapter 14th verse, there he had learned that truth. और हम यहाँ पे देखते हैं पहला पतरस का 4 अध्याय में कि जब पतरस बहुत जवान था, उसको उसको प्रभु का जो गहराई के बारे में इतना नहीं पता था, और फिर वो वहां पे ऐसा था। We can read that 1 Peter 4th chapter 14th verse.
उसका पहला पत्र उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन में हम यहाँ पे देखते हैं कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। So wonderful. Here, Peter had learned that the suffering for Christ always leads to glory. Amen. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस यहाँ पे जान चुका था, समझ चुका था कि परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे तो हमको पर हमारी हम परमेश्वर को हम महिमा दे पाएंगे। So here Peter was telling his readers that to expect suffering, to use suffering as an opportunity to witness for Christ. और हम यहाँ पे देखते हैं पतरस सभी को बता रहे हैं, बोल रहे हैं वचन से कि परमेश्वर को अपनाओ और उसके जो उसका समर्पित है पूरा हो जाओ, तब तुमको इनाम मिलेगा। I know, brothers and sisters, how it is so difficult for us, even in these days, to face persecutions. Are we ready to face that? But Peter was telling, in all things we have to glorify God. और हमें देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज के समय में काफी मुश्किल का समय है और काफी लोग विरोध करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं पतरस का जब बोल रहा है वचन से कि हम जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। Yes, brothers and sisters, no matter how difficult and how dangerous it's a situation, we have to be faithful in the place God has appointed us, in the और हाँ activities that God has given to us. और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के समय में जो कुछ भी होता है, लेकिन हमें हर बात में प्रभु परमेश्वर पे विश्वास रखना है और उसके कार्य को करते रहना है और उसको कठिनाइयों को सह के हमें प्रभु का वचन को लोगों के बीच में बांटना है। So the first lesson we get here is Peter was a courageous man. He was a faithful servant of God. और पहली बात हमने यहाँ पे सीखी कि जो पतरस है बहुत ज्यादा साहसी और हिम्मती व्यक्ति था और परमेश्वर के वचन को उसने बहुत हिम्मत के साथ लोगों के बीच में उसका अपना कार्य किया उसने। Now we will go into the second point. The second point is cooperation. Peter was working always with partners. और हम यहाँ पे देखते हैं जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में बताते हैं सहभागिता, क्योंकि हमेशा पतरस एक दूसरे साथ मिलकर सहभागिता के साथ प्रभु का सेवकाई को करते थे। So after Paul, who was a persecutor, when he was converted, when he became a Christian, it was a great relief for the church, and that was an extraordinary time of growth for the church. और जब हम पे देखते हैं कि पतरस जब एक विरोधी था, जब टालना वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसका जीवन बदला तब बहुत सारे जो कलीसिया उनको राहत मिली और जब उसका जीवन बदला तो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से लोगों के बीच में बांटता चला। So when we see here, after ministering in Samaria, this evangelist Philip, he went to Gaza, where he led an Ethiopian official to faith in Christ. और हम देखते हैं कि जो प्रेरित था और वहाँ का जो प्रचारक फिलिप था, वो पहले सामरिया में सेवकाई करने के बाद वो दूसरी जगह पे सेवकाई किया और वहाँ के लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और वहाँ के लोगों ने परमेश्वर का वचन भी ग्रहण किया। We can read that passage, Acts 8 chapter 26 to 38 verse. We'll read that passage to understand how the Ethiopian official was brought to faith in Christ. और हम यहाँ पे उसके संदर्भ में प्रेरित काम उसका 8 अध्याय उसका 26 से 32 तक हम देखते हैं। वहां पे फिलिप्पुस कैसे जो अजया को जाता है और वहां पे वो सेवकाई को करता है। We can read Acts 8 26 to 40th verse. फिर और प्रभु हमें आप दूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा यरूशलेम से उज्जा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके के मंत्री और खा जांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था।
तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि पढ़कर मेरे पास बैठ चढ़कर मेरे Uh, पास बैठ। okay, thank you, sister. So it is really wonderful to see Philip. He was ministering in Samaria, but he left the great harvest there to talk to one man, that is the Ethiopian official. और हम धन्यवाद बहन। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिलिप्पुस है, जब सामरिया को उसने प्रचार करने के बाद जब इथियोपिया में गया और वहाँ का एक जो वहाँ का सरकारी इथियोपियन व्यक्ति था, उससे उसने वार्तालाप की। So we see here he had a great concern even for one soul. That is the mark of a true servant of the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिलिप्पुस है, उस व्यक्ति को बात करते हुए उसने बहुत उसका रुचि दिखाई, क्योंकि वो एक व्यक्ति की आत्मा को भी बचाना चाहता था। उसका हम निशान देख सकते हैं कि वो सच्चा सेवक के रूप में है। He not only he was there at that place. Philip was afterwards taken to Azotus, and he traveled about preaching the gospel in all towns until he reached Caesarea. और हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलिप्पुस रास्ते में उसने जब कैसरिया तक नहीं पहुंचा था, तब तक उसने हर जगह पे प्रभु का वचन को लेके चला और प्रभु का वचन को फैलाया। हर गांव में और हर जगह में, हर शहर में उसने प्रभु का वचन को बांटा। So, brothers and sisters, we must be ready to go where God sends us, do what God tells us to do, and we have to leave the results with Him. और मेरे प्यारों भाई और बहनों, अगर परमेश्वर हमको आज्ञा देते हैं कि उस जगह पे जाओ, तो क्या आप तैयार हैं कि उस जगह पे जाने के लिए? और हम जो कुछ भी होगा वो सब जो निर्णय है वो प्रभु के ऊपर छोड़ दो। So, this Philip, he was evangelizing in Azotus, Lydda, Joppa, Antipatris, and he was living with his family, entertaining Paul and his party. We'll read all that in 21st chapter of Acts. और हम जो फिलिप्पुस के बारे में उसका 21 उसका प्रेरित काम उसका 21 अध्याय में देखते हैं कि फिलिप्पुस कैसे उसने जो अपने परिवार को और वहां के जो तो पतरस को उनको छोड़ के वो सेवकाई को गया और उनके साथ सेवकाई को गया। यस अंकल। So, when Jesus came to harvest, ministered in Samaria, he got a very great harvest. और हम देखते हैं कि समरिया के बाद जब वो जब फिलिप्पुस है तब गया, तो उसको बहुत अच्छा उसने एक व्यक्ति को देखा, उसका परमेश्वर का वचन सुनाया, उसका वहां पे एक फसल की तरह उसको बोया। So that is what when Jesus told his disciples, he said, one sows and others reaps. That is true. और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उदाहरण देते हुए कहा था कि जो बोता है वही काटता है। वो हम यहाँ पे सत्य होते हुए देख सकते हैं। That is what we read in John 4th chapter, 37th and 38th verse. We can read this verse. This is a wonderful verse which says that we are doing everything according to God's plan. John 4:37 and 38. और हम यहाँ पे यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 37 और 38 वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तूने परिश्रम नहीं किया और औरों ने परिश्रम किया और तू उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। Yeah, read that verse, brother.
Yes, uncle, I read it. Yes, yes, thank you, thank you. So we see here that he's saying that I have not sent you, I have sent you to the place you have not worked for. और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि मैंने तुम्हें उस जगह पे भेजा, लेकिन तुमने उस जगह पर कार्य को नहीं किया। Others, other evangelists, they have done the hard work and you are reaping the benefits of their labor. और जो दूसरे जो प्रचारक थे उन्होंने वहां पे जाके बोया, और तुम उसी फसल को काट रहे हो। So Jesus was making reference to the work of the John the Baptist and his disciples, who probably, I think, they would have preached in that area. और हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और उसके साथ सहकर्मी लोगों का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पे उन्होंने प्रचार किया, और उसके बाद जो प्रचारक वहां पे गया वो उसको फसल को काट रहा है। I think Peter must have recalled also these words of Jesus as he responded to the call in Lydda. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पतरस है उसने कहा है कि जो इस प्रभु का जो वचन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने यहाँ पे लीडा में वो कहा था। So here Peter was entering into the faithful labors of Philip the evangelist and also many other believers who had done a good job, but now Peter and his friends, they are reaping the benefits of this और हम यहाँ पे job. देखते हैं कि जो फिलिप्पुस है, फिलिप्पुस ने उस जगह पे जाके जो जगह प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भेजा, वहां पे जो फिलिप्पुस ने वहां पे उन्होंने परमेश्वर का वचन को बांटा और अच्छी रीति से वहां की फसलों को तैयार किया। और पतरस और वह सर्कस और उसके सहकर्मी लोग वहां पे गए और प्रभु का वचन को अच्छी रीति से बांटते रहे, मतलब उसका फसल को काट रहे थे। So, so, so that is what I told the lesson says. Peter, before he came to this place in the Acts 9 chapter to do the healing and raising Dorcas from done the job, and they prepared the place for him, and now he's coming there to reap the harvest. He'll reap the labor. और हम यहाँ पे देखते हैं परिवर्तन काम में कि कैसे पतरस वहां के लोगों को बीच में चमत्कार और उसके लोगों को ठीक कर रहा था, और वहां के जो फिलिप्पुस ने वो प्रचार किया था उसका, जो पतरस वहां पे फसलों को काट रहा था और वहां पे और भी अच्छी फसलों को उगा रहा था। So that is why I tell you, brothers and sisters, it is really unfortunate as believers, even in the harvest field, sometimes we are motivated by a spirit of competition. और हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, अभी का समय भी बहुत हम शर्मनाक में देखते हैं, क्योंकि किसी किसी जगह पर फसलें तैयार रहती हैं, लेकिन हम एक दूसरे का होड़ में करते हुए लोगों की आत्माओं के बीच में हम एक रेस लगाते हैं और उनके बीच में हम प्रतियोगिता रखते हैं। And sometimes we are also comparing with others, with their spiritual gifts, with the size of the harvest, with the amount of work we have done, they have done. But God, और how does He see our work here? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी के समय में भी काफी लोग हैं वो एक दूसरे की तुलना करते हैं कि कैसे उस व्यक्ति के पास इतना आत्मिक चीज है, कैसे मैंने भी फसलों को काटा है, मेरे पास भी इतना कुछ क्यों नहीं है। So, as laborers in the harvest field, are we faithful laborers, the part of the harvest? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जहाँ पे फसलें खड़ी हुई हैं वहां के मजदूर हम हैं। क्या हम अपना काम को ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हम लोग सही से फसलों को काट रहे हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। Is not Jesus Christ the Lord of the harvest who alone deserves all the glory? और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फसलें खड़ी हुई हैं, क्या वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह काट रहे हैं? तो क्या आप लोग नहीं काट सकते हैं उसकी महिमा के लिए? We can read this wonderful verse where Paul had wrote to the church at Corinth
That is in 1 Corinthians 3rd chapter 5 to 8 verses. और हम देखते हैं एक अच्छा वचन जो पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 5 से 8 वचन तक हम देखते हैं कि पतरस वहां पे कुरिन्थियों के लिए लिख रहे हैं। 1 Corinthians 3rd 5 to 8. और पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 5 से 8 वचन तक हम देखते हैं। और पौलुस क्या है? और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया और पौलुस ने सींचा, पर परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ठीक। Yes, thank you. So, here he clearly explains that everybody has a place in the Lord's harvest. All are doing Lord's work. और हम यहाँ पे इस वचन के अनुसार देखते हैं कि हर एक जन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास जगह है, और कैसे कोई व्यक्ति जो अपना कार्य को अच्छी ईमानदारी के साथ फसलों को काटता है, उसके लिए भी परमेश्वर ने अलग जगह तैयार करके रखा है। So there must be no comparing. There must be no competition in the Lord's work. But because He only recognizes the work and gives the reward to each and every one of us. और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं होनी है, हमारे बीच में कोई तुलना नहीं होनी है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और उसके हिसाब से परमेश्वर सबको इनाम भी देंगे। So there it makes no difference who the servant is, as long as Lord Jesus Christ is the Lord of the harvest. और हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र, वो भी परमेश्वर के पुत्र हैं, और उनकी महिमा के लिए भी हमको जो फसलें हैं उसको काट के रखनी है, और उसके हिसाब से उनको चल देखते हुए हमें फसलों को काटना है। So I think now you understand clearly why Jesus Christ had told his disciples, saying, one sows and other reaps. Peter had learned this lesson of partnership. और इसलिए कि आप सभी लोग समझ गए हैं कि कैसे क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन को कहा था कि कोई और बोता है और कोई और काटता है, जैसे पतरस ने वहां पे ऐसा किया। So Peter, we all know, he was a fisherman. This fisherman, he knew the importance of a teamwork, working as a team. और हम जानते हैं कि पतरस एक मछुआरा था, और मछुआरे के रूप में उसको सबसे ज्यादा उसने क्या सीखा? उसने सीखा कि एक दूसरे के साथ, एकता के साथ और संगठन के साथ जो कार्य है वो करें तो अच्छे से कार्य होता है। So Peter knew that as being a fisherman, one man individually he can't do any job effectively. That is why Peter, he was working with Andrew, James and John as partners in the fishing business. और हम देखते हैं कि जब पतरस मछुआरा था वो अपने 4 भाइयों के साथ उस मछली पकड़ता था, क्योंकि वो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति उस मछली को नहीं पकड़ सकता है, इतनी सारी मछलियों को, और इसीलिए और वो बदलाव भी नहीं कर सकता है। So Peter had learned this lesson. What is that lesson? There may be many boats, many nets, many faithful fishermen on the sea of life, but the Lord can use all of them because He is the Lord of the harvest. और हम जानते हैं कि पतरस ने वहां पे वो सीख गया था कि हर एक के पास जीवन में जो बहुत सारी नाव भी थी, और बहुत सारे जो मजदूर भी थे, और बहुत सारे मजदूरों का फसलों को काटने वाले थे, लेकिन जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने सभी को चुन के रखा था, और पतरस को खास तौर पर चुन के रखा था, जिससे क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने पाए, क्योंकि वो उस फसलों का राजा था। So the longer I am in this ministry of sharing God's word, I am really marveled and surprised to see the wonderful way in which the Holy Spirit uses the laborers of many
people to accomplish God's will in this world. और हम जानते हैं कि अंकल जी बोल रहे हैं कि जब से वो सेवकाई में आए हैं और उन्होंने देखा है, उन्होंने परखा है कि कैसे पवित्र आत्मा की ओर से सभी लोग प्रभु का कार्य को जो कर रहे हैं और उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है और उन्होंने कितना कुछ परमेश्वर का वचन को लोगों के बीच में बांट के और लोगों को उनकी आत्माओं को बचाया है। You know that I trusted Jesus Christ at the Youth Christ rally, which was even conducted by Billy Graham, the great preacher in the world. But behind my decision that night, it was a great deal of a teamwork. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अंकल जी बोल रहे हैं जब वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया था तब वो काफी छोटे थे और एक रैली में जो बिलियन की जो रैली थी वहां पे जो प्रभु के बहुत अच्छे प्रचारक थे उन्होंने वहां पे प्रभु का वचन को सुना और उन्होंने कैसे सुना, उन्होंने एक दूसरे के साथ जो वहां पे इकट्ठे होके उनके जो काफी मित्र थे उन्होंने वहां पे प्रभु का वचन को प्रयोग में लिया और उन्होंने वहां पे उद्धार पाया। When we think of this teamwork, I started off thinking of who had organized this youth rally, starting with the influence of my home, my family, the ministry of my Sunday school teachers, and the VBS Vacation Bible School, where all I learned many things. और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उस समय जो जवान लोगों का रैली था, उस रैली में जो परमेश्वर का वचन को सीख रहे थे और कैसे उन्होंने अपने घर से शुरुआत की ताकि बदलाव कर सके और वैसे उन्होंने जो संडे स्कूल को भी में भी सेवकाई को किया और कैसे उन्होंने सेवकाई को अच्छी रीति से अपने घर से शुरुआत की। Not only these ministries, even also the prayers of my parents, prayers of my relatives, the ministry of the Christian radio ministries, the Bible verse I learned, the songs which I learned in the Sunday school, in the church, everything includes everybody. It was a real teamwork so that one soul could be saved and brought to God. और हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ तक कि जो अंकल जी के मम्मी पापा थे उन्होंने जो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और कैसे अंकल जी संडे स्कूल में जाके प्रभु का वचन को सीखते थे, तो इससे हम देखते हैं कैसे सभी लोग एक दूसरे के साथ संगति के साथ जो एक आत्मा है उसको बचाने के लिए जो सेवकाई को करते हैं और कितना अद्भुत कार्य को होते हुए देखते हैं। So that is what we read in God's word. For we are all God's fellow workers. That is, we are working with each other to accomplish what God wants us to accomplish. और हम यहाँ पे देखते हैं कैसे वचन से कि कैसे हम सभी लोग जो परमेश्वर के वचन के पीछे हम लोग एक दूसरे साथ संगति के साथ परमेश्वर का वचन को बांटे और कैसे इसी कारण से हम परमेश्वर के कार्य को एक दूसरे के साथ सहभागिता के साथ परमेश्वर का कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। Yes, brothers and sisters, nobody's ministry is small or big. Everybody's ministry is important. Everybody's ministry is necessary. और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये नहीं सोचे कि आपकी सेवकाई छोटी है या बड़ी है, बस आप सेवकाई करते जाइए क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो सेवकाई है वो बहुत जरूरी है। So there are no small places in the Lord's harvest. There are no big ministries also in the Lord's harvest. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कोई भी अलग से जगह नहीं है किसी के लिए कि परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो वचन को लोग बांट रहे हैं तो कैसे बांट रहे हैं, कहाँ कितना बांटा है कितना नहीं बांटा है, ऐसा नहीं है। So I think for today I will stop with these 2 points. 3 other points we will study this next Sunday. So we will see what we have studied now. We have seen 2 points. The first point is courage. और आज का क्लास को हम यहीं पर देखते हैं और यहीं पे हम लोग इस 2 पॉइंट को, 2 केंद्र बिंदु को हम यहाँ पे सीखे हैं। और आज हमने क्या सीखा? पहला, हिम्मत। So even though Peter, it was dangerous for him to be there and to preach God's word, to preach Christ, he boldly did it
because he wanted to obey God's will, we as children of God, we have to imitate him. और हम यहाँ पे देखते हैं पतरस का साहस, पतरस की हिम्मत कि कैसे उस जगह पे भी पतरस ने रहते हुए परमेश्वर के वचन को पर सेवकाई को किया, काफी कठिनाई के बावजूद और काफी परेशानियों को झेलते हुए, और ऐसे ही उसने साहस के साथ और वहां के लोगों के साथ सहभागिता होकर प्रभु का वचन को बांटा। The second one is cooperation, teamwork, partnership. Are we faithful laborers working for the Lord? और दूसरा बिंदु को हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ सहकर्मी होने के साथ और परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम ईमानदार मजदूर हैं कि परमेश्वर के सेवकाई को कर रहे हैं और फसलों को काट रहे हैं? Are we motivated by a spirit of competition? Are we comparing ourselves with other spiritual gifts? और क्या हम एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं कि उन्होंने कितना किया, मैंने कितना किया? As I told you little earlier, we should work as a team because the Lord of the harvest alone deserves all glory. और जैसे कि अंकल जी ने पहले ही कहा था कि हमको एक दूसरे के साथ सहकर्मी होने के साथ सेवकाई करना है, क्योंकि उसी से हमको आगे चल के फल मिलेगा। So may God help us to work for His glory as a team so that we might shine more and more for Him. Amen. और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, हिम्मत दे, ताकि हम और भी फसलों को काट नहीं पाए और लोगों को वचन को, लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को और अच्छी रीति से फैला नहीं पाए, बिना प्रतियोगिता करे और बिना ही तुलना करे। आमीन। और अगली क्लास में हम Thank you, Enos, for this wonderful translation. थैंक यू अंकल। और it's a very wonderful message today that you have given our from the life of Peter and the daily miracles that happening in Peter's life. So thank you, Uncle Ji. Once again, we always thought that there are many things are happening and there are many people are there nowadays. They are comparing and taking the jealous from each other because there are many few peoples or many few honest evangelists are there who serves the Lord in a very godly or very faithfully, but there are many people are also there who takes jealous and from each other, and they are doing the ministry. And you also today taught that never compare your